जी वी प्रोबेबली मेट द मेक श्योर कि जी आया कि हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली और इसी के साथ सेशन भी स्टार्ट कर लेने। पिछली क्लास के अंदर कुछ बातें हमने की थी जिसमें एक खास बात ये थी कि आया कि हमने यूज स्टेट के ऊपर बात की थी और यूज स्टेट क्या है, ये एक प्रोबेबली हुक है और हुक का मतलब वैसे तो फॉर्मली और इनफॉर्मली हुक मतलब ये है कि कांटा, ये जालसाजी जिसकी ब्याह पर पकड़ की जाए ये हुक कहलाता है। लेकिन रिएक्ट के अंदर हुक ये होता है कि जी आया कि अपनी वैल्यू को लुक आफ्टर भी किया जाए और उसको मॉडिफिकेशन भी किया जाए। ऐसे वेरिएबल जिसको देखा भी जाए और मॉडिफिकेशन भी किया जाए उसको यूज स्टेट कहते हैं। और यूज स्टेट की कैटेगरी के अंदर जनरल जो कैटेगरी है हमारे पास हुक्स है और वी हैव प्रोबेबली नंबर ऑफ हुक्स, हमारे पास काफी सारे हुक्स है। और यहाँ पर भी मकसद ये कि कांटा है जिसकी ब्याह पर रिएक्ट को कुछ डायनामिक फंक्शन हमने देना है। तो उसके अंदर सबसे पहले हमने यूज स्टेट को देखा था और इसकी ब्याह पे हमने एक लॉजिक बनाई थी और वो लॉजिक क्या थी वो हम देखेंगे। उससे पहले एक लॉजिक हमने देखनी है कि सबसे पहले हमने एक फंडामेंटल यूजर इंटरफेस बनाया हुआ है। तमाम डेवलपर का फोकस यहाँ पर हो जाना चाहिए। जो डेवलपर सो रहे हैं वो जाग जाइएगा और जो डेवलपर गुफ्तार कर रहे हैं, डायलॉग्स कर रहे हैं, वो भी सेशन की तरफ आ जाइएगा। और हमने ये देखना है कि जी आया कि आउटपुट क्या, सारे फंडामेंटल प्री रिक्विजिट काम हमने पहले ही कर लिए ताकि हम टाइम को अपने सेव कर सकें। तो रिएक्ट की फाइल भी बन चुकी है, एप्लीकेशन भी बन चुकी है, जो जो काम हमने करने थे प्रोबेबली वी हैव डन ऑल अबाउट। हमने वो सब कुछ कर लिया। बट आई नीड टू डू कि हमने चला जाना है यहाँ पर और यहाँ पर जाने के बाद हमने कहना है कि जी लोकल होस्ट होगा डेफिनेटली। और लोकल होस्ट कौन सा होगा, 5173 से गो कर दिया। जैसे हम जाएंगे तो वी जस्ट गॉट के जी वाई प्लस रिएक्ट की एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। मान जाएगी हमने ये मेक श्योर कर लेना है कि जी आया कि हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है कि नहीं। तो फॉर द रीजन व्हाट आई नीड टू डू कि मैं कह देता हूं कि जी रिएक्ट की एप्लीकेशन है एंड दैट्स गोना अबाउट कि जी 4 है। और हमने जैसे ही ये काम किया व्हाट आई गॉट कि जी हेडिंग आ जाती, हमारे पास हेडिंग आ जाती है। फिर मैंने बताया कि लास्ट क्लास के अंदर यूज स्टेट जो हमारा मेन कंसर्न था, इसके अलावा हमारा इवेंट हैंडलिंग मेन कंसर्न था जिसके ऊपर बातचीत हुई थी। और इसके अलावा छोटी छोटी माइनर बातें तो हर क्लास के अंदर ही होती रहती है। तो सिंपल इस देर हमने ये किया था कि यहाँ पर आके एक एरो फंक्शन बनाया था और हमारे प्रोफेशनल डेवलपर्स को अच्छे से पता है कि एरो फंक्शन कैसे बनाया जाता है। फॉर द रीजन व्हाट आई नीड टू डू, जो कि मैं क्या कह लेता हूँ कि जी इवेंट हैंडल हो जाए। क्या कह लेता हूँ, इवेंट हैंडल हो जाए। तो मैंने कहा कि इवेंट हैंडलर बना लीजिएगा, इवेंट हैंडलर बना लीजिएगा। जैसे ही इवेंट हैंडल हो जाए, जैसे ही इवेंट हैंडल हो जाए तो डेफिनेटली वी आर जस्ट फॉलो अप दी, कौन से मेथड को फॉलो कर रहे हैं हम, एरो फंक्शन को। व्हाट आई नीड टू डू कि जी एरो फंक्शन बना लेना। वहां से डू दिस, जैसे एरो फंक्शन बनाते हैं उसके अंदर कह देते हैं कि जी लोग हो जाए और लोग के अंदर हो जाए, क्या लोग हो जाए, जो भी आप लोग करवाना चाहते हैं। क्या लोग करवाना चाहते हैं देख लेते हैं आगे। सिनेरियो ये है, सिनेरियो ये है कि जी हम क्या चाह रहे हैं कि जी यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है, उसके साथ एक कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि जी कभी जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल बनाया करते थे और उसको हम कहते थे कि जी हमारे पास वैल्यू होगी और वो जो वैल्यू होगी डेफिनेटली हम उसको हार्ड कोड दिया करते थे। और हम लाइक इस तरह से कुछ दिया करते थे, हम कहते थे कि ये वैल्यू है और वैल्यू को हम फोर इनिशियलाइज कर दिया करते थे, डिक्लेयर कर दिया करते थे। दैट वाज द मैनुअल मेथड। क्या कह रहे हैं, जूम कर दें, ठीक है। तो लेट्स सी ओवर दिया कि जी हम देखते हैं कि हमारे पास एक सिंपल वेरिएबल बन जाता था और उसके अंदर हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया करते थे। दैट वाज प्रोबेबली द प्रीवियस कंसर्न जो हम पहले बातचीत किया करते थे। अब आया कि ये सारी डिस्कशन पिछली क्लास के अंदर हो चुकी है डिटेल के अंदर। मैं चाह रहा हूँ कि इसको हार्ड कोडेड डायनामिकली चेंज करवाना कि जी मान लीजिए मेरे पास वैल्यू 4 है और मैं यहाँ पर आके स्पीड ऑफ द लॉग में ये करवा देता हूँ कि जी वैल्यू जो है मेरे पास चेंज हो जाए और वैल्यू की जो वैल्यू है वो समथिंग लाइक क्या हो जाए मेरे पास जी डेवलपर्स। अब मुझे बताएं कि जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट के मुताबिक मैं वैल्यू को 4 के बजाय कुछ और कैसे करूंगा, मैं 4 के बजाय कुछ और कैसे करूंगा। व्हाट आई नीड टू डू कि जी मैं कह दूंगा कि वैल्यू है, वैल्यू के अंदर +1 कर दीजिएगा तो दैट्स मीन कि ये काम हो जाएगा। लेकिन क्या ये डॉम के थ्रू आउट मैनिपुलेट, डॉम के थ्रू आउट तो हम कर लिया करते थे लेकिन विदाउट डॉम क्या ये मैनिपुलेट होगा कि नहीं। मतलब ये सिंपल इज दैट मैंने एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन के अंदर मैंने कह दिया वेल प्लस वन। अब इसको चाहे तो रिटर्न करवा लें, ना चाहे तो ना रिटर्न करवाएं। मैंने सिंपल इस रिटर्न करवा दिया वेल प्लस वन। और उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद मैंने ये कहा कि जी एक अदद बटन होगा और उस बटन पे कह दीजिएगा, उस बटन पे कह दीजिएगा, क्या कह दीजिएगा कि जी कर दीजिएगा इंक्रीज, कर दीजिएगा इंक्रीज। वन से डू दीजिए। जैसे मैंने ये काम किया तो नीड टू डू कि हमारे पास इवेंट हैंडलिंग के अंदर और इवन दो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता था दैट वाज अबाउट कि जी ऑन चेंज। क्या होता था, ऑन क्लिक या ऑन चेंज, ऑन चेंज या ऑन क्लिक। लेकिन क्या यहाँ पर ऑन क्लिक होगा जी, एक एरर दे रहा है छोटा सा। और एरर क्या दे रहा है कोई बताएगा, JSX
एट्रीब्यूट मस्ट ओनली असाइन अ नॉन एम्प्टी एक्सप्रेशन। जी कोई बताएगा इसका मतलब क्या कहता है? क्या कह रहे हैं? इसके अंदर फंक्शन आएगा। जी हसनैन क्या कह रहे हैं? एक्सप्रेशन आएगी इसके अंदर, डेफिनेटली एक्सप्रेशन आएगी। और वो एक्सप्रेशन क्या होगी? हमने क्या बनाई है ऊपर करके इवेंट हैंडलर हमने बनाई है, और भी प्रोबेबली गिवन ओवर दिया और हमने ये दे दिया। वहां पर ऑन क्लिक होता था, लेकिन यहाँ पर ऑन चेंज है, और ऑन चेंज के अंदर इवेंट हैंडलर हमारे पास है और हमने वो यहाँ पर दे दिया। हमने एक इवेंट हैंडलिंग कर ली। कैसे कर ली? ऑन चेंज की ब्याह पे कर ली। इवेंट हैंडलिंग हमारे पास नंबर ऑफ टाइप्स है, जिसमें ऑन चेंज है, ऑन सबमिट है एंड सो मोर, काफी सारे मेथड्स हमारे पास हैं। लेकिन उसमें जो पहला मेथड है वो ऑन चेंज किया था, और उसके अंदर इवेंट हैंडलर जो हमने बनाया था, दैट्स मीन के फंक्शन बनाया था, वो हमने यहाँ पर पास कर दिया। और नीड टू डू, अब मुझे क्या करना है कि जी मैं यहाँ पर जाऊंगा और क्या हो रहा है, रिफ्रेश कर लेते हैं, हमारे पास गायब हो गया। और जब भी रिएक्ट के अंदर कुछ गायब हो जाए, इंटरफेस नहीं है, इसका एक ही मकसद है कि एरर जनरेट हो रहे हैं, और जब एरर जनरेट होते हैं तो इटसेल्फ रिएक्ट कुछ देर के लिए डिकम्पोज हो जाती है, दैट्स मीन कि वो रुक जाती है। अब ये देखिएगा कि यहाँ पर एरर क्या आ रहा है, यहाँ गलती क्या है जी डेवलपर्स, यहाँ गलती क्या है? आपने आया कि गलती यहाँ पर क्या हो रही है। और दैट मीन एक चीज और हमें चाहिए, एक चीज हमें और चाहिए, और वो ये है कि H1 के अंदर हम ये कह देंगे कि स्ट्रीट, ये कह देंगे कि जी क्या हो जाए हमारे पास वैल्यू, वो जो वैल्यू थी, वो जो वैल्यू थी वो क्या हो जाए, शो हो जाए। आप समझ में आ रही है? मैं ये कॉन्सेप्ट चाह रहा था, और डेफिनेटली हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा। चले जाते हैं अगर हम अभी CMD के ऊपर और चले जाते हैं अपने कंसोल के ऊपर, प्रोबेबली वी आर गेटिंग द एरर्स, तो हमारे पास कुछ ना कुछ एरर्स आ रहे होंगे। अनकॉट एरर है कि जी रेफरेंस एरर, डेफिनेटली रेफरेंस एरर देगा, बटन इज नॉट डिफाइंड, बटन इज नॉट डिफाइंड। क्यों कह रहा है बटन इज नॉट डिफाइंड? कोई डेवलपर बताएगा हमें जल्दी से? जी डेवलपर्स कोई बताएगा कि बटन इज नॉट डिफाइंड व्हाई? क्या कह रहे हैं? बी कैपिटल लिखा है, बी कैपिटल लिखा है, तो दैट्स मीन के स्मॉल लिख देते हैं। और अगर स्मॉल लिखते हैं तो प्रोबेबली वी जस्ट गॉट के जी रिएक्ट 4 है, अब वैल्यू 4 थी, और हमारे पास एक अगर छोटा सा बटन बन गया, फंडामेंटल इसके अंदर स्टाइलिंग आ चुकी है जो कि हमने ऐड नहीं की, वो इनिशियली हुई भी थी जिसको हमने डिलीट नहीं किया। जी हाँ, तो जी हाँ बैठे, आप जाता हूँ। तो दैट्स मीन कि हमने क्या किया कि यहाँ पर इंक्रीज पे जैसे ही क्लिक करते हैं, जैसे ही हम इंक्रीज पे क्लिक करते हैं, एंड आल्सो वी जस्ट गॉट कि जी कंसोल भी हमारे पास ओपन है, और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स। ऐसा क्यों हो रहा है? चूंकि आप बताएंगे। और सोच लीजिए आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, जिसको आ रहा है वो जवाब नहीं देगा, जिसको आ रहा है वो जवाब नहीं देगा। बस दिल में रखें, दिमाग में रखें, मैं पूछूंगा एक एक करके, और जिसको नहीं आएगा उससे पूछूंगा। कोड दिखा दें, ये ना कोड, बस इतना था कोड, और कुछ भी नहीं किया हमने।